दुनिया के पावर गेम्स का असली सच डीकोड होता है यहाँ, द प्रेप नेशन। देखिए, इस वक्त ना एक ऐसी मैसिव ग्लोबल रेस चल रही है जहां दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स एक अल्टीमेट वेपन बनाने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स की। बिल्कुल साईफाई जैसा साउंड करता है, राइट? लेकिन इस हाई स्टेक्स रेस में अभी एक इतना बड़ा, इतना अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्योंकि यूरोप के जो अल्टीमेट वेपन प्रोग्राम्स हैं वो इस वक्त लगातार प्रेशर में आकर लिटरली टूट रहे हैं। सोचिए, दो मैसिव मेगा प्रोजेक्ट्स जिन पर यूरोप का पूरा डिफेंस फ्यूचर टिका हुआ था वो अब कोलैप्स होने की कगार पर हैं। वहां के लीडर्स परेशान हैं, वॉर रूम्स में टेंशन का माहौल काफी इंटेंस हो चुका है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। अब सवाल यह है कि ये टेंशन आखिर आ कहां से रही है? यूरोप ने एक्चुअली दो राइवल ग्रुप्स बनाए थे। एक तरफ है जीसीप, जिसमें यूके, जापान और इटली शामिल हैं और इनका टारगेट है 2035 तक जेट तैयार करना। और दूसरी तरफ है एफसीएएस, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन है 2040 के टारगेट के साथ। इनमें दुनिया के सबसे बड़े एरोस्पेस जायंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे बीएई सिस्टम्स, मित्सुबिशी, दसॉल्ट और एयरबस। लेकिन विजन जितना बड़ा और ग्रांड था, ग्राउंड रियलिटी उतनी ही खराब हो चुकी है। दरअसल एफसीएस प्रोग्राम के अंदर ही ना एक बहुत बड़ी इंटरनल वॉर शुरू हो चुकी है। फ्रांस और जर्मनी आपस में बुरी तरह भिड़ गए हैं। दसॉल्ट और एयरबस के बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग और वर्क एलोकेशन को लेकर इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है ये प्रोग्राम शायद पूरी तरह से कोलैप्स ही हो जाए। कौन कितनी टेक लाएगा, बॉस कौन होगा, इस इंटरनल पॉलिटिक्स ने इनकी रफ्तार को प्रैक्टिकली डेड स्टॉपर ला दिया है। और अगर किसी को लगता है कि दूसरा ग्रुप जीसीएफ स्मूथली चल रहा है, तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। जीसीएफ के पास अपना अलग ही फंडिंग नाइटमेयर चल रहा है। यूके, जापान और इटली आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कौन कितना पैसा लगाएगा और बदले में किसको कितना वर्क शेयर मिलेगा। फाइनेंशियल चार्ट्स लगातार रेड जोन में दिख रहे हैं और इन लीडर्स के बीच ट्रस्ट इश्यूज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यहां एक बहुत बड़ा मैसिव सवाल उठता है, वेस्ट के इस अल्टीमेट वेपन को अब बचाएगा कौन? अमेरिका तो इनकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि वो अपनी एक अलग ही रेस दौड़ रहा है। अपने सिक्स्थ जेन प्रोग्राम्स को पूरी तरह सीक्रेटली और सेपरेटली चला रहा है। डेस्परेशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर है। ऐसे में जब खुद के मेगा प्रोजेक्ट्स डूब रहे हैं तो यूरोप आखिर किसकी तरफ देख सकता है? और यूरोप के पास वेस्ट करने के लिए एक सेकंड का भी वक्त नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रैगन शैडो उनके सर पर मंडरा रहा है। चाइना इस वक्त एरोस्पेस डोमिनेंस में बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके पास ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन जेट्स सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं और क्लियर रिपोर्ट्स हैं कि वो सिक्स्थ जनरेशन और एडवांस्ड एआई एनेबल्ड फाइटर जेट्स पर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। दुनिया का पावर बैलेंस बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है और वेस्ट को किसी भी कीमत पर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की इमरजेंसी जरूरत पड़ चुकी है। और एग्जैक्टली यहीं पर आता है इस पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। इंडिया ने डायरेक्टली ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू एक बहुत बड़ा मूव चल दिया है। इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इंडिया ने एफसीएएस और जीसीएपी दोनों ही मल्टी कंट्री प्रोग्राम्स में फॉर्मली अप्लाई कर दिया है। मतलब एक ही वक्त में दोनों राइवल कैंप्स के पास इंडिया का ये एब्सोल्यूट गेम चेंजिंग प्रपोजल पहुंच चुका है। लेकिन मेक नो मिस्टेक, ये कोई रैंडम या रातों रात लिया गया सडन डिसीजन बिल्कुल नहीं था। ये थी इंडिया की मास्टर क्लास कैलकुलेटेड वेटिंग गेम। देखिए, यूरोप ने पहले भी इंडिया को अप्रोच किया था, लेकिन इंडिया ने इंटेंशनली तब वेट किया। हम किसी भी हाल में एक जूनियर पार्टनर बनकर किसी प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहते थे। इंडिया ने स्मार्टली तब तक वेट किया जब तक यूरोप इन मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर पूरी तरह से डेस्परेट नहीं हो गया, ताकि जब नेगोशिएशन टेबल पर बात आए तो रियल पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में हो। और देखिए, अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी है। इंडिया अब कॉन्फिडेंटली अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। हम सिंपली सिर्फ उनका प्रोजेक्ट ज्वाइन करके उन्हें पैसे नहीं देने वाले। हमारी स्ट्रिक्ट एंट्री कंडीशंस हैं। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा वर्क शेयर क्या होगा, हमें कितनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी, और सबसे क्रिटिकल बात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी ओनरशिप किसके पास होगी। इस बार एंट्री टोटली हमारी ही शर्तों पर होगी। इस डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी का सबसे शार्प और जीनियस एस्पेक्ट पता है क्या है? द ड्यूअल एप्लीकेशन ट्रैप। इंडिया ने एफसीएस और जीसीएएपी दोनों को एक साथ अप्लाई किया है। इस सिंगल मूव ने इन दोनों कंसोर्शिया के बीच एक बहुत बड़ी बिडिंग वॉर शुरू कर दी है। अब दोनों राइवल यूरोपियन टीम्स को आगे बढ़कर इंडिया को इंप्रेस करना पड़ेगा। जो कैंप हमें सबसे बेस्ट कंट्रोल, मैक्सिमम टेक ट्रांसफर और सुपीरियर वर्क शेयर ऑफर करेगा, इंडिया उसी डील के साथ आगे बढ़ेगा। यहां जियोपॉलिटिक्स से बस एक सेकंड के लिए पॉज लेते हैं और इस माइंड बेंडिंग टेक को समझते हैं। आखिर फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन जेट्स में जमीन आसमान का फर्क क्या है? देखिए, फिफ्थ जेन एडवांस जरूर है, स्टेल्थी है, पर वो टोटली मैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, एक पायलट उससे उड़ाता है। लेकिन जब हम सिक्स्थ जेन की बात करते हैं ना, ये एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल लीप है। ये ऑप्शनली मैन्ड या पूरी तरह अनमैन्ड हो सकते हैं और इनके सिस्टम्स हेवीली एआई ड्रिवन होते हैं। सोचिए, एक सिंगल फाइटर जेट हवा में एक पूरे ड्रोन स्वॉर्म को डायरेक्ट कर सकता है। इनक्रेडिबल, राइट? अब एक बहुत ही नेचुरल सवाल दिमाग में आता होगा कि क्या इस ग्लोबल वेंचर में आने से इंडिया के अपने इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया का अपना फिफ्थ जनरेशन एएमसीए जेट बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहा है।
उसका पहला प्रोटोटाइप 2028 तक सक्सेसफुली फ्लाई करने के लिए शेड्यूल्ड है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप AMCA के रास्ते की रुकावट नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को और तेजी से आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और अगर हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल मूव के पीछे का फाइनेंशियल मास्टर प्ले देखें तो वो भी काफी शार्प है। देखिए, एक 6th जनरेशन जेट को बिल्कुल स्क्रैच से अकेले डेवलप करना किसी $1 ट्रिलियन फाइनेंशियल नाइटमेयर से कम नहीं होता। कॉस्ट इतनी मैसिव होती है कि अकेला देश इस अकेले बर्डन को सस्टेन ही नहीं कर सकता। इस पार्टनरशिप के थ्रू हम सिर्फ टॉप टियर टेक्नोलॉजी ही एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन को एक बहुत ही स्मार्टर वे में शेयर कर रहे हैं। तो स्टोरी अब बिल्कुल क्लियर है। इंडिया डिफेंस मार्केट में अब सिर्फ एक खरीदार या साइडलाइन पर खड़ा स्पेक्टेटर नहीं रहा, बल्कि एक पावरफुल कोर प्लेयर बन चुका है। यूरोप के प्रोजेक्ट्स की डेस्परेशन, चाइना की तरफ से आने वाला एक्सट्रीम थ्रेट और इन सब के ठीक बीच में इंडिया की ये कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक एंट्री, इस एक मूव ने ग्लोबल डिफेंस डायनामिक्स को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। अब जो होने वाला है वो दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स का असली गेम समझने के लिए द प्रेप नेशन फॉलो करो, क्योंकि नेक्स्ट मूव और भी बड़ा हो सकता है।